वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं इंग्लिश में सीखना यहाँ पर। क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर से इंग्लिश सीखना, उसे ट्रांसलेट करना हिंदी में, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेसेस, उनके प्रोनाउंसिएशन और उनकी स्पेलिंग्स। तो बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है आज, बिना स्किप किए पूरी देखिएगा वीडियो को, नहीं तो आप फिर बाद में बोलेंगे कि मैम कुछ भी समझ में नहीं आया। तो रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखना। 44-year-old ऑटो ड्राइवर स्टैब्ड टू डेथ इन द्वारका। 44-year-old 44 साल का ऑटो ड्राइवर स्टैब्ड टू डेथ। स्टैब्ड का मतलब होता है चाकू घोंपना, टू डेथ मतलब चाकू घोंप घोंप कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, चाकू घोंप कर उसे मार दिया गया, या जब तक उसकी मौत नहीं हो गई जब तक उसको चाकू घोंपा गया। इसका ये मीनिंग होगा यहाँ पर स्टैब्ड टू डेथ, चाकू घोंप कर, चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कहाँ की घटना है ये? द्वारका, इन द्वारका। स्टैब्ड की स्पेलिंग याद करिए पहले तो आप, STABBED, STABBED, स्टैब्ड। प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को स्टैब्ड, स्टैब्ड। मेन न्यूज़ पर आ जाइए। अ 44-year-old मैन was stabbed to death in द्वारका सेक्टर 13 on Thursday। एक 44 साल का आदमी जिसको कि चाकू घोंप घोंप कर मौत के घाट उतार दिया गया, इन द्वारका, द्वारका के सेक्टर 13 में, ऑन थर्सडे, वीरवार की बात है ये। पुलिस सस्पेक्ट द रीज़न बिहाइंड द मर्डर माइट बी रॉबरी, बिड और पर्सनल एनमिटी। पुलिस सस्पेक्ट, पुलिस ये अंदेशा लगा रही है, ये अंदाज़ा लगा रही है। सस्पेक्ट द रीज़न मतलब उस कारण का अंदाज़ा लगाना या अंदेशा लगाना। सस्पेक्ट का मतलब होता है जिस चीज़ पर आप पक्के ना हो वहाँ पर यूज़ किया जाता है सस्पेक्ट का। तो पुलिस अभी ये अंदेशा लगा रही है रीज़न का, कारण का। बिहाइंड द मर्डर, बिहाइंड द मर्डर हो गया इस मर्डर के पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, द मर्डर मतलब इस खून के पीछे। माइट बी रॉबरी, बिड और पर्सनल एनमिटी। माइट बी हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर कि हम श्योर नहीं होते या हमें सब कुछ पक्का नहीं होता, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है माइट बी का। तो पुलिस ये अंदेशा लगा रही है कि माइट बी रॉबरी, ये एक लूटपाट की घटना हो सकती है, या फिर और पर्सनल एनमिटी। पर्सनल एनमिटी हो गया आपसी रंजिश या फिर आपसी दुश्मनी, या फिर पर्सनल एनमिटी मतलब अपनी निजी दुश्मनी। एनमिटी हो गया दुश्मनी और पर्सनल हो गया निजी। द डिजीज्ड वॉज आइडेंटिफाइड एज अनार सिंह। जो डिजीज्ड है, जो मरने वाला व्यक्ति है, जो मृत व्यक्ति है, वो आइडेंटिफाई किया गया है, उसकी पहचान की गई है, जिसका नाम था अनार सिंह। हु लिव्ड विद हिज फैमिली, जो कि रहता था अपनी फैमिली के साथ। कहाँ पर? एट अ रेंटेड हाउस, एक किराए के मकान में। रेंटेड का मतलब होता है किराए का, हाउस का मतलब हो गया घर, तो एक किराए के घर में वो रहता था। इन मुनीरका, कहाँ पर? मुनीरका में। ही यूज्ड टू ड्राइव एन ऑटो रिक्शा। वो यूज्ड करता था, क्या काम करता था वो? जहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं ही यूज्ड टू ड्राइव एन ऑटो रिक्शा, मतलब वो उसका काम था ऑटो रिक्शा चलाना, तो वो काम करता था ऑटो रिक्शा चलाना। ही यूज्ड टू ड्राइव एन ऑटो रिक्शा। डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन सेड द इंसिडेंट केम टू लाइट अराउंड 2 AM। डीसीपी जो द्वारका हैं, जिनका नाम है एम हर्षवर्धन, सेड उन्होंने बताया, द इंसिडेंट जो ये घटना हुई है, इंसिडेंट का हिंदी मीनिंग होता है घटना। केम टू लाइट, केम टू लाइट मतलब हो गया प्रकाश में आना या उजागर होना। तो ये घटना प्रकाश में कब आई? अराउंड 2 AM, रात के करीबन 2 बजे। ऑन थर्सडे को, वीरवार को। व्हेन दे रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, जब उन्हें ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना प्राप्त हुई
अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, फ्रॉम अ पासर बाय। पासर बाय का हिंदी मीनिंग होता है जो वहाँ से राहगीर गुज़र रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं पासर बाय इंग्लिश के एक वर्ड में। तो स्पेलिंग याद करिए इसकी, PASSERBY, PASSERBY। प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को पासर बाय, पासर बाय। तो जो वहाँ से जो यात्री गुज़र रहे थे या जो राहगीर थे, वो उन्होंने ये सूचना दी पुलिस को। टू अनआइडेंटिफाइड पीपल, दो अनजान पीपल या दो अनजान व्यक्ति। अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है अनजान, जिसको कि हम जानते नहीं हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनआइडेंटिफाइड। पीपल मतलब व्यक्ति, लोग। हु वर लाइकली टू हैव बीन प्रेजेंट इन द ऑटो रिक्शा, जो कि हो सकते हैं उस ऑटो रिक्शा में उपस्थित। प्रेजेंट का मतलब हो गया उपस्थित, उस ऑटो रिक्शा में थे वे। आर सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन द क्राइम, उनको संदेह है, ये संदेह है या शक है। सस्पेक्टेड का मतलब होता है शक होना, संदेह होना। टू बी इन्वॉल्व इन द क्राइम, ये इस अपराध में, इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, भागीदार हैं। द DCP एडिड, ये DCP ने ऐड करते हुए ये बात बताई। अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज किया जा चुका है। हैज़ बीन वहाँ आता है, किया जा चुका है। तो अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज किया जा चुका है। एंड मल्टीपल टीम्स हैव बीन फॉर्म्ड, और मल्टीपल टीम्स, मल्टीपल टीम्स का मतलब होता है बहुत सारी टीम्स। मल्टीपल टीम्स हो गई बहुत सारी टीम्स, जिनकी की गिनती नहीं हो सकती, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मल्टीपल टीम्स। हैव बीन फॉर्म्ड, बनाई गई हैं। फॉर्म्ड का मतलब हो गया बनाना, तो बनाई गई हैं। टू नैब द एक्यूज्ड, नैब का मतलब हो गया दबोचना या पकड़ना, गिरफ्तार करना। द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड हो गया अपराधी, तो उस अपराधी को दबोचने के लिए, पकड़ने के लिए बहुत सारी टीम्स दिल्ली पुलिस ने बनाई हैं। द विक्टिम वॉज द ब्रेड विनर ऑफ फॉर हिज फैमिली ऑफ 4, जो विक्टिम था, जो पीड़ित था, जिसकी की हत्या कर दी गई, वो एकमात्र अपने जो फैमिली का, परिवार का, वो ब्रेड विनर था। ब्रेड विनर का मतलब होता है रोज़ी रोटी कमाने वाला या अपने घर को चलाने वाला। उसके लिए हम इंग्लिश के एक वर्ड में यूज़ करते हैं ब्रेड विनर, ब्रेड विनर। स्पेलिंग याद करिए, BREADWINNER, BREAD, ब्रेड, WINNER। तो ब्रेड विनर फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार का वो एकमात्र रोज़ी रोटी कमाने वाला था। ऑफ 4, अपने 4 सदस्यों की फैमिली में। फैमिली ऑफ 4 मतलब हो गया 4 सदस्यों की फैमिली, परिवार। ही वॉज फ्रॉम UP, वो UP से बिलोंग करता था, UP से था वो। एंड ड्राइविंग आ रेंटेड ऑटो रिक्शा, और वो एक किराए का ऑटो रिक्शा चलाता था। रेंटेड मतलब किराए का, ड्राइविंग मतलब ड्राइव करना, चलाना। तो जो किराए का ऑटो रिक्शा वो चलाता था। ऑटो ड्राइवर्स हेल्ड अ प्रोटेस्ट इन द्वारका अगेंस्ट द किलिंग, जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो एक प्रोटेस्ट हेल्ड करेंगे, एक विरोध करेंगे इन द्वारका में। कहाँ पर? द्वारका में। अगेंस्ट द किलिंग, इस किलिंग के विरुद्ध। अगेंस्ट मतलब हो गया खिलाफ, तो इस किलिंग के खिलाफ, ये जो मर्डर हुआ है इसका ऑटो रिक्शा ड्राइवर का, इसके खिलाफ जो ऑटो ड्राइवर्स हैं द्वारका में वो प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना या प्रदर्शन करना, तो प्रोटेस्ट का मतलब हो गया प्रदर्शन या विरोध। स्पेलिंग याद करिए, PROTEST, प्रोटेस्ट। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर पसंद आई है वीडियो तो एक लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।